श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि सावन का महीना शुरू हो गया है और हमने आपसे कहा था कि एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें हम सावन के 21 उपायों की जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से देंगे। कल हमने जो वीडियो बनाया उसमें 10 उपायों की जानकारी थी, जो पार्ट सेकंड था। आज जो बचे हुए 21 उपायों के वीडियो हैं, 11 उपाय लगभग बचे हुए थे, तो उसका अब हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सावन माह के अचूक विशेष महा उपायों की जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सावन माह में किए जाने वाले नए और पुराने दोनों उपायों की जानकारी देंगे। आप इनमें से कोई भी एक उपाय अपनी इच्छा अनुसार या एक से अधिक उपाय भी करके इस सावन के महीने में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कल हमने जो पार्ट सेकंड बनाया था उसमें 10 उपाय हमने बताए थे। अब बढ़ते हैं अगले 11वें उपाय की ओर। सावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। गुरुजी ने कहा है कि आप अपने घर के गमले में कोई भी पौधा लगा हो, तुलसी के पौधे को छोड़कर आप उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। रोज सुबह जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर इसके बाद उसमें थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, हो सके तो दूध चढ़ा दीजिए या एक चावल का दाना अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, पुष्प हो तो पुष्प अर्पित कर सकते हैं और एक घी का दिया लगा दीजिएगा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस तरीके से आपको करना है, पूजन करनी है और वहीं गमले में ही उसका विसर्जन कर देना है। आप उसी पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाई है, पूजन की है, उसमें थोड़ा सा जल अर्पित करके विसर्जन विधि गमले में ही कर सकते हैं। और यदि आप सावन सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं तो घर में ही आप अलग से थाली में एक बेलपत्र रखकर फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र, फूल, चावल के दाने, मूंग के दाने, कमलगट्टे अर्पित कर सकते हैं और शाम से पहले पहले उस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप किसी नदी में या किसी वृक्ष के नीचे भी जाकर कर सकते हैं। वन में जो हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं वो आप उसका विसर्जन शाम से पहले पहले आपको कर देना है, क्योंकि रात में शिवलिंग का विसर्जन नहीं किया जाता है। रात से पहले पहले शिवलिंग का विसर्जन होना जरूरी है। सिर्फ शिवरात्रि ही एक ऐसी होती है, जो सावन शिवरात्रि आएगी उसमें आप रात में भी पार्थिव शिवलिंग रख सकते हैं और सुबह आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं, पर बाकी के दिनों में आप पार्थिव शिवलिंग को रात से पहले पहले विसर्जन कर देना। हैं अगले 12वें उपाय की ओर। यदि आप काशी नहीं जा पाए, आपका सावन के महीने में काशी जाने का मन है या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मन है या केदारनाथ आप नहीं जा पा रहे हैं या घृष्णेश्वर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो निराश मत होइए। आप सावन के महीने में जब आप 2 लोटे जल अपने नज़दीक के शिव मंदिर में चढ़ाने जाओगे तो आपको मन में ही बोलना है, काशी विश्वनाथ, वहाँ तो मैं आ नहीं पाई, पर आप वहाँ से यहाँ आकर ये जल स्वीकार कर लीजिए। वो अवश्य ही स्वीकार करेंगे और आपको शिव कृपा, शिव की भक्ति प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगले 13वें उपाय की ओर। जिस बहन को वर्षों से संतान सुख नहीं मिला है, 19 से 20 साल निकल गए हों, तो गुरुजी ने ऐसे 2 नाम बताए हैं, 2 महादेव के नाम बताए, जिनका स्मरण करके आपको शिवलिंग पर 2 कलश से जल अर्पित करना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए वो 2 नाम कौन से हैं। कृष्णेश्वर महादेव और तुम्रुकेश्वर महादेव। 2 नाम लेते हुए आपको 2 कलश का जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू करना है और सावन पूर्ण होने से पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं अगले 14वें उपाय की ओर। ये उपाय सावन की पंचमी तिथि में किया जाता है। सावन की पंचमी तिथि एक कृष्ण पक्ष में आती है और एक शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों में से किसी भी एक पंचमी तिथि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक शमी पत्र लेना है। एक शमी पत्र को शिवलिंग पर आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए आपको चढ़ा देना है और इसके बाद वही शमी पत्र आपको आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है और इसे अपने घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कहीं पे भी आपको रख देना है। आप किसी कपड़े में भी लपेट कर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सर्प प्रवेश नहीं करेंगे और उस शमी पत्र में शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विशेरा, सामनी वाली, दोतली और देव का वास होता है और वे आपके घर की रक्षा करती हैं। अब बढ़ते हैं अगले 15वें उपाय की ओर। सावन के महीने में जब आप शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पे एक ऐसा खाली स्थान है जहाँ पर 64 योगिनियाँ, 9 निधियाँ और 8 सिद्धियाँ विराजमान होती हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा वो खाली स्थान कहाँ पर है। शिवलिंग में जहाँ शिवलिंग विराजमान है, अशोक सुंदरी माता के स्थान है, जलाधारी में जो मोटी लाइन होती है और उन दोनों के बीच का, मतलब शिवलिंग का और अशोक सुंदरी माता के स्थान दोनों के बीच में जो एक खाली स्थान होता है, आप ध्यान से देखेंगे, वहीं पर 64 योगिनियाँ, 9 निधियाँ और 8 सिद्धियाँ विराजमान होती हैं। आप अपने सीधे हाथ से स्पर्श कीजिए और अपनी कामना कीजिए। जैसे स्पर्श करने का और कामना करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है स्पर्श करते हुए और अपनी कामना मन की बोल देना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है।
हैं। इसके बाद वो हाथ अपने नैनों पे लगा लीजिएगा, अपने हृदय से लगा लीजिएगा। आपकी कामना देवाधिदेव महादेव इस सावन के महीने में निश्चित ही पूरी करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले 16वें उपाय की ओर। सावन के महीने में जब भी आप पहली बार भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो आप 1 लोटा जल चढ़ाकर अपनी कामना, अपनी बात देवाधिदेव महादेव से बोल सकते हैं। आप 2 लोटे जल चढ़ाएं और 5 बार आपको काशी 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 बोल दें और वो जल काशी विश्वनाथ तक पहुंच जाता है। अब ये उपाय आपको कब करना है? जब भी आप पहली बार सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर जाएं। यदि आप जा चुके हैं और आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया है, जब भी आप सावन के महीने में शिव मंदिर जाएं, 2 लोटे जल चढ़ाएं तो काशी 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 5 बार बोल दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले 17वें उपाय की ओर। सावन माह के विशेष उपायों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने अभी हाल ही कथा में गुरुजी ने 3 विशेष नियम बनाने को सभी से कहा है। जल चढ़ाना तो आपको है ही, 2 लोटे जल तो आपको सावन के महीने में चढ़ाना ही है। साथ ही आपको 3 चीजें अपने अंदर धारण करना है। में से पहला है, सावन के महीने में जब भी आप शिव मंदिर जाएं या रोज जाएं या सोमवार के सोमवार जाएं तो आपको 2 लोटे से जल चढ़ाना है। अब आपको 1 लोटे से जल नहीं चढ़ाना है, अब आपको 2 कलश से जल अर्पित करना है। आप चाहो तो 1 कलश तांबे का ले सकते हो और 1 कलश यदि आपके पास तांबे का एक और नहीं है तो आप स्टील का पात्र भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो 2 लोटे जल लेकर जाना है, 2 पात्र में जल लेते हुए जाना है और 2 धार बनाते हुए आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। और दूसरा नियम है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप आप पूरे सावन के महीने में से 5 दिन जरूर ऐसे निकालिएगा जिसमें आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी छांव में 1 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र की जरूर कीजिएगा। यदि आपको माला फहराना नहीं आता है, क्योंकि माला में 108 मन के होते हैं, तो आपको अपने मुख से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। तो आप ऐसे ही अपनी गिनती में 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको माला फहराना अच्छे से आती है तो आप एक माला से रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। ध्यान रखिए, आपको तुलसी की माला का प्रयोग नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना है। रुद्राक्ष की माला से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। बेलपत्र का वृक्ष ना मिले तो आप बेलपत्र को अपने मस्तक पे स्पर्श करते हुए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हैं। मतलब जब आप शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर का जो प्रांगण होता है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र जो शिव पर चढ़ी हुई हो आप ले लीजिए और अपने मस्तक पर इसे स्पर्श करते हुए अपने हाथ में रख लीजिए और इसके बाद भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण कर सकते हैं यदि ऐसी स्थिति में बेलपत्र का वृक्ष ना मिले तो। और या फिर आप बेलपत्र के वृक्ष की जो मिट्टी होती है उसको अपने मस्तक पर धारण करते हुए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। और तीसरा नियम गुरुजी ने बताया है कि एक बेलपत्र का वृक्ष सभी को लगाना है। अपने घर के गमले में बेलपत्र का जो पौधा है वो ले आइए, वो लगाइए, उसका पालन पोषण कीजिए, उसको थोड़ा बड़ा कीजिए और जब वो बड़ा हो जाए तो फिर किसी शिव मंदिर के प्रांगण में या किसी खाली जगह पे आपको बेलपत्र का वृक्ष लगा देना है। अब बढ़ते हैं अगले 18वें उपाय की ओर। जब आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट चल रहे हों, दुख तकलीफ चल रहे हों, तो उन्हें दूर करने के लिए गुरुजी ने सावन के महीने में किया जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने बताया है कि जब आप जल चढ़ाएं तो जल चढ़ाने की शुरुआत जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है, मतलब जो जलाधारी होती है जल नीचे की ओर गिरता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, उस स्थान से आपको करना है। इसके बाद कटी भाग से गोल घुमाते हुए उसी स्थान पर वापस जलाधारी के अंतिम छोर में लेकर जाना है। इसके बाद उसी स्थान से जल आपको अर्पित करते हुए जहां बैठे हैं उसी ओर से शिवलिंग पर जल अर्पित ऊपर कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये जल अर्पित करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का नाम लेना है और ऐसा लगातार आपको 7 दिनों तक करना है। आप 7 दिनों तक कंटिन्यू शिव मंदिर जाइए और 7 दिनों तक ऐसे ही आपको जल चढ़ाना है। गुरुजी ने कहा है भोलेनाथ 7 दिन में आपके जीवन से कष्ट, दुख, तकलीफ को दूर कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले 19वें उपाय की ओर। सावन के महीने में 108 सामग्री आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। अब सावन में एक ऐसा नियम बनाना होता है कि आपको 108 सामग्री जब आप रोज भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो वर्ष भर आपके घर में पैसों की तंगी नहीं होती है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो आप ऐसा सावन के महीने में नियम धारण कर लीजिए। आपको 108 चावल के दाने या 108 मूंग के दाने या 108 सरसों के दाने या 108 तिल के दाने, 108 लौंग या 108 काली मिर्च के दाने, इन सभी चीज़ों में से कोई भी 108 चीज़ आप समर्पित कर सकते हैं। या फिर 108
पुष्प की पंखड़ी भी आप अर्पित कर सकते हैं, या 108 बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, 108 धतूरे अर्पित कर सकते हैं, या 108 सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या 108 आप लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। आपको 108 सामग्री शिवलिंग पे अर्पित करनी है। ऐसा आप नियम बना लेते हैं महीने भर, सावन के पूरे महीने आपको ये नियम बनाना है। आप ऐसा नहीं कि 108 चावल के दाने आप रोज नियम बना रहे हो तो 108 चावल के दाने ही अर्पित करना है। आप चीज़ें बदल बदल के भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आप रोज शिवलिंग पे 108 सामग्री अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में भी आप जैसे सोमवार का दिन पड़ता है उस दिन 108 सामग्री अर्पित कर सकते हैं, प्रदोष का दिन पड़ता है, मासिक शिवरात्रि पड़ती है, या सोमवार की अष्टमी अभी आएगी, इन विशेष तिथियों में आप जरूर 108 सामग्री भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। अगले वर्ष महादेव आपको क्या प्रदान करेंगे आप खुद देखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले 20वें उपाय की ओर। उपाय सावन भादो उपाय है। सावन की जो 9वीं तिथि आएगी, अभी आने वाली जो सावन की 9वीं तिथि है, उस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। यदि आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उदर से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो आपको 7 दूर्वा लेना है। 7 दूर्वा ले लीजिए और सिर्फ 9वीं तिथि के दिन ही ये उपाय करना है आपको। सावन की जो 9वीं तिथि आएगी सिर्फ उसी दिन ये उपाय किया जाता है। 7 दूर्वा को लेकर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। अशोक सुंदरी माता की जगह पे स्पर्श करा लेने के बाद उन 7 दूर्वा को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर स्पर्श कराना है। फिर शिवलिंग पर स्पर्श करा लेने के बाद आप उसे गणेश भगवान के चरणार्थ बिंद में स्पर्श कराना है। देखेंगे आप जिस शिव मंदिर में जाते हैं, यदि वहां पर गणेश भगवान विराजमान है तो आप वहां पर आपको अर्पित कर देना है। नहीं तो आप जो शिवलिंग में जलाधारी में गणेश जी का स्थान होता है, जब आप उत्तर की ओर मुख करके खड़े होंगे, राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है जहाँ हम सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, बस वहीं पर ही आपको वो 7 दूर्वा को अर्पित करना है और फिर आपको उन्हीं 7 दूर्वा को प्राप्त कर लेना है। आप वो 7 दूर्वा को प्राप्त करेंगे तो आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। और इसके बाद जब भादों का महीना आएगा, मतलब जब सावन का महीना एंड हो जाएगा और उसके बाद जब भादों का महीना प्रारंभ होगा, तब वो 7 दूर्वा आपको रोज एक एक करके सुबह के समय खाली पेट आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना शुरू कर देना है। उपाय आपको सावन के महीने में करना है, खाना आपको भादों के महीने में है। अब बढ़ते हैं अगले 21वें उपाय की ओर, अंतिम उपाय की ओर। सावन में जब आप भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गए, आप ऐसे ही पहुंच गए, आपके पास कुछ भी नहीं है, अचानक से पहुंच गए, तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी कामना भोलेनाथ तक पहुंचा सकते हैं। आप शिवलिंग में जो जलाधारी में जल जहां से नीचे की ओर गिरता है अंतिम छोर पे, आपको अपने सीधे हाथ से स्पर्श करना है और अपनी कामना देवादेव महादेव से बोल देना है। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, फिर अपनी कामना बोलना है और इसके बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो हाथ आपको अपने हृदय से अपने मस्तक नैनों से लगा लेना है। देवादेव महादेव आपकी कामना जो भी रहती है वो निश्चित ही पूरी करते हैं। आज के इन सभी उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।